हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो हम लोग गए थे आगरा का ताजमहल घूमने और एतमादुद्दौला के मकबरे से होते हुए हम लोग चढ़ गए थे ब्रिज में। यहाँ से ताजमहल साफ दिखता है। इसी वजह से हम लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोशिश नाकाम रही। तो ऐसे ही वीडियो बन गया। फॉग बहुत था हम लोग जाने के समय। 1 बज गया था, लेकिन उस दिन धूप ही नहीं निकली थी। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ से इस ब्रिज से ज़रूर जाना पड़ता है। रामबाग में उतरे थे हम लोग और फिर इस ब्रिज से होते हुए ये यहाँ पर एक पार्क था। ये काफ़ी बड़ा पार्क है। और फिर दूसरी साइड में, अपोजिट साइड में, एक कृष्ण जी की बहुत बड़ी मूर्ति थी, लड्डू गोपाल की। तो हमने सोचा चलो ये भी एक पहचानने का तरीका है, इसी वजह से हमने इसका ले लिया था वीडियो। और हम लोग ऑटो से गए थे, फिर आगे बढ़े। फिर ये मिल गया था आगरा फोर्ट का पूरा दिखा जब ना, तो हम लोगों ने तुरंत कैमरा खोल लिया इसका। आगरा फोर्ट का ताजमहल के पास तक, वहाँ तक ही इसकी दीवार बाहर की मिलती है। गेट तो नहीं मिला था जिस साइड से हम लोग गए थे। आगरा फोर्ट का गेट नहीं मिला था, लेकिन हाँ ये आसपास की दीवारें पूरी मिली हुई थी, मतलब दिख रही थी रोड से। तो हम लोगों ने, अब हम लोग ऑटो से उतर चुके थे, पैदल चलने लगे थे। ऑटो से उतर के फिर हम लोग आगे बढ़े। फिर हमने सोचा चलो व्लॉग बना लेते हैं। और इन लोगों से हम बातें करते जा रहे थे, पूछ रहे थे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ये बोल रही हैं। बंदर यहाँ भी इतने ज़्यादा थे जो हम उम्मीद नहीं कर पा रहे थे। हम लोग देखते हुए, मस्ती करते हुए आगे बढ़े। और बेचने वाले वो पैर के वो जो उसके ऊपर जाते हैं ना, ताजमहल के ऊपर बैठ के, वो लोग बार बार कहीं कुछ कह रहे थे कि ये ले लो, ये ले लो। और ऐसा नहीं बुला रहे थे, कहाँ जा रही हो, ऐसा करके ऐसे पूछ रहे थे। तो हम लोग भ्रमित हो गए थे एक जगह। और हम लोगों को साथ में बड़ा अच्छा लग रहा था, बातें भी करते थे। हम इस बार जो व्लॉग बनाए थे वो हमको बताया गया था कि ऐसे कैमरा करके बनाना, तो हमने वैसे ही बनाया है। शायद 1-2 जगह हो सकता है गलत हो गया हो, लेकिन कोशिश की है। ये तीनों देखिए, इतनी खुश थी। और आप लोगों को जब भी आगरा के ताजमहल घूमने जाना हो, तो अगर टुंडला से जाना है तो आप लोग टुंडला से पहले रामबाग के लिए ऑटो पकड़ना। और फिर ऑटो से उतर के फिर डायरेक्ट ताजमहल के लिए बैठ जाना। और वहाँ से 30 रुपये बोल रहे थे, लेकिन हमने 20 रुपये दिया था। 20 रुपये में हमको लेके पहुँच गया था, क्योंकि हम लोग 4 लोग थे। और अगर कोई सिंगल जाएगा तो हो सकता है 30 रुपये ले, क्योंकि वो बोल भी रहा था 30 रुपये ही लगते हैं। उसी जो यहाँ से लेके गया था हमको, हाँ, टुंडला से, उसी से हमने बोल दिया था कि भैया आप 20-20 रुपये ले लीजिए, पहुँचा दीजिए। तो उसने पहुँचा दिया था। आप अगर सिंगल जाएं तो 30 रुपये लेगा, 30 रुपये से ज़्यादा मत देना। फिर हम लोग टिकट लेने गए थे, लेकिन टिकट लेने में हमने बोला कि बना लो तुम लोग वीडियो, इन लोगों ने बनाया नहीं। फिर हम लोग अंदर चेकिंग वेकिंग करवा के पहुँचे। हम सोचे लाओ इन लोगों की फ़ोटो खींच दें।
फिर उसके बाद हमको अपना व्लॉग भी बनाना था, आप लोगों को दिखाना भी था, तो इसी वजह से वीडियो भी बनाते जा रहे थे, इन लोगों की फ़ोटो भी खींचते जा रहे थे। ये देखो, ये लोग इतना खुश थी, लहरा रही थी। हेलो दोस्तों, तो ये देख लीजिए आप, आगरा में जो वो बीच सेंटर में होता है वाटर पॉइंट, जहाँ से आगरा का ताजमहल इतना साफ और सुंदर दिखता है, और यहाँ से व्यू इतना प्यारा लगता है। तो यहाँ से हम लोगों ने भी फ़ोटो ले लिए थे, और यहाँ से सेंटर से हम आँखों से देखने का ज़्यादा मज़ा ले रहे थे। और वीडियो हमने आप लोगों को दिखाने की वजह से बनाया, ताकि आप भी जो हमने मज़े लिए वो आप भी ले सके, अच्छे से देख सके। फिर हम लोगों ने सीढ़ियों से चढ़ते हुए ऊपर जाके ये साइड से फ़ोटो इन लोगों की ली, अपनी बहन लोगों की, ताकि इनके सभी फ़ोटो खिंचाने की और खींचने की, डीपी लगाने की, स्टेटस लगाने की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। लवी मानसी की, ये मेरी दोनों छोटी बहनों की हो गई मस्ती। और ये देखो क्या कर रही थी, आपस में ही डांस कर ली। हाँ, ये जबरदस्ती का डांस है। मानसी की फोटो खींची जा रही थी। ये क्या है? उंगली के अंदर से। लवी मेरी नदी, यमुना नदी के किनारे का व्यू आप लोगों को दिखाती रही, और चारों तरफ का व्यू लेती रही, क्योंकि हम मोबाइल पकड़े पकड़े गए थे थक, तो हमने अपना मोबाइल दे दिया लवी को कि अब ये लो, तुम अपना जैसे बनाना है वीडियो, फ़ोटो, जो भी करना है कर लो। मैं नहीं मानता। लवी के सारे पोज होने के बाद हमने काले ताजमहल की स्टोरी इन लोगों को सुना डाली, और ये देखिए, ये रहा काला ताजमहल। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? लेकिन ये ताजमहल जिन्होंने बनाया था, इतना नायाब बनाया था कि वाकई में वो तारीफ़ के काबिल है, और जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। ये देखिए, पहले ये सुन लीजिए कि ये है काला ताजमहल। ये नदी के किनारे दिख रहा है, साइड में बाउंड्री हमने जूम करके लिया था, ताकि आपको सही से दिखा सकें। ये देखिए, ये ब्रिज जहाँ से हम लोग निकल रहे थे, वो ब्रिज पास ही में है, यहाँ से जो हमने आते समय दिखाया था। हम लोग जब ताजमहल एंट्री किए थे, पश्चिम गेट से किए थे। पश्चिम गेट से एंट्री करने के बाद ताजमहल के सेंटर से होते हुए हम लोग अगर सेंटर से जोड़ेंगे तो लेफ्ट में पहले जाके फिर घूम के राउंड आके ये राइट साइड में कहते हैं कि बहुत अच्छी फ़ोटो आती हैं। तो फिर राइट साइड में भी इन लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो खींचे थे और वीडियो भी बना लिए थे। और राइट साइड से भी व्यू इतना प्यारा लगता है कि ये गुंबद जो है
इसका व्यू लोग बहुत लेना पसंद करते हैं, और जो छोटा बड़ा करके कि ताजमहल के पास में बिल्कुल, ये देखिए ऐसे ही वीडियो के बारे में बात कर रहे थे, जो ताजमहल के सामने बिल्कुल फ्रंट पे इतना सुंदर आते हैं वीडियो फोटो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। समय बच चुका था इस समय 3:30, और हमें याद आने लगी घर की चाय की। इसी वजह से हमने इन लोगों से कहा कि अभी चलो अब बाहर, अभी फ़ोटो वोटो खींचना अब तुम लोग बंद करो। फिर ये बाहर जाते समय ये व्यू भी अच्छा लगा, इसी वजह से हमने तुरंत कैमरा निकाल लिया अपना। फिर उसके बाद सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए हम लोग बाहर साइड आ गए। ये देखिए, इन लोगों को डांटते चिल्लाते हुए हम इन लोगों को बाहर लेके आ गए। इन लोगों का मन नहीं भर रहा था, इन लोगों का मन और कर रहा था कि फ़ोटो अभी और लेना है और लेना है। हमने कहा कि ठंड का समय, उस दिन इतनी ज़्यादा ठंड थी कि अगर हम वहाँ पर रुकते फिर आने में 1 घंटा लगता तो फिर हम लोगों को ठंड लग सकती थी। इसी वजह से 3:30 बजे ही हमने बोलना स्टार्ट कर दिया कि अब चलते हैं घर, क्योंकि हमको पता था कि ये लोग कहते कहते 1 घंटा लगा देंगे। और इन लोगों ने पार्किंग, मतलब पेड़ पौधे और ये जो गार्डनिंग कर रखी है वो भी बहुत अच्छी लगी हमको। और कहीं भी जाते हैं तो मेरा ध्यान गार्डनिंग में, मतलब कैसी है वहाँ की, इस पे भी बहुत जाता है। पेड़ पौधे जहाँ लगे होते हैं वहाँ पे मेरा आकर्षण थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है। फिर हम कहाँ चूकने वाले हैं। फिर क्या, फिर हमने इधर भी एक वीडियो बना लिया। और इतनी ठंड थी लेकिन फिर भी तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा कभी नहीं होता है कि ये ठंड हो या गर्म, समय कोई भी हो, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि भीड़ ना रहे। बाहर के लोग, फॉरेनर लोग और अपने यहाँ के चारों तरफ के इंडिया के लोग, बहुत भीड़ थी, चारों तरफ के लोग दिखे। और फिर यहाँ पर हम लोग टेबल में थोड़ी देर बैठे, सोचे कि यूट्यूब में डालने के लिए एक शॉर्ट वीडियो यहीं पे डाल देते हैं बना के। तो देखो देखो ना, मुझे लेके चलो, लवी और चिंकी ने बनाया। इन लोगों का मन था कि हाँ इसमें बनाते हैं, हमने कहा चलो ठीक है। कितना अच्छा लग रहा था ना यहाँ से, जहाँ से देखो मतलब नायाब है तो दिखेगा ही। ताजमहल वाकई में नायाब है। फिर कुछ पेड़ पौधे ऐसे भी मिलते हैं जहाँ पर सूख चुके हैं पेड़ बहुत ढेर सारे। वहाँ पर हम लोगों ने भूत या टूनिंग लगानी चाहिए, लेकिन साउंड सही नहीं आ रहा था तो बना ही नहीं पाए। साउंड सही नहीं, नेटवर्क नहीं आ रहे थे। ताजमहल के अंदर जाएंगे आप जब भी देखने तो नेटवर्क नहीं आते हैं बहुत। हो सकता है मेरा जियो का है इस वजह से नहीं आ रहे थे, दूसरे में आ रहे हों, लेकिन मेरे मोबाइल में नहीं आ रहे थे। तो लाइव भी आना चाहा था हमने, लेकिन लाइव नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से हमने लाइव 3 मिनट का समथिंग डाला था, बाहर का ही वो वीडियो था। अंदर क्योंकि नेटवर्क मेरे में नहीं आ रहे थे, बिल्कुल नहीं आ रहे थे, इसी वजह से ये हमने लॉन्ग वीडियो अपने कैमरे से बनाया था। अब जितना हम आपको दिखा सकते थे दिखा रहे हैं, और बाकी आप खुद ही जाके देखेंगे तो और भी आपको अच्छा लगेगा।
देख सकते हैं आप गार्डनिंग कितनी सुंदर लग रही है। ये देखिए यहाँ पर व्यू इसी वजह से और इसके चार चांद लग जाते हैं। ये जो हमने बताया था कि जो सूखे पेड़ लगे हुए हैं ये आंवला के पेड़ हो सकता है सीजन ऐसा हो कि आंवले का पेड़ का मतलब पतझड़ चल रहा हो, लेकिन सारे पेड़ ऐसे सूखे सूखे टाइप के लग रहे थे ये। अभी हम लोग बाहर की तरफ जाने की ओर अग्रसर हो रहे थे। इन लोगों ने मतलब हर चीज़ बनाई है जो भी, ये शायद सैनिक के रुकने के लिए स्थान बनाया होगा। तो लेकिन बहुत ही अच्छा मतलब ऐसे बना देते थे, देखने में बड़ा अच्छा लगता था। ये सैनिक की छावनी टाइप की है जहाँ पे सैनिक सिर्फ रुकते होंगे। वो भी इतना प्यारा देखने में लग रहा था कि वो भी हमने आप लोगों को दिखाना मतलब सही समझा, इसी वजह से इसका भी वीडियो बनाया हमने। एक वीडियो हमने और लिया था, वो बताने को हमको याद नहीं रहा, वो निकल गए शायद, वो फॉरेनर थे। ये हम लोग आ चुके थे बाहर साइड। बाहर साइड निकल के भी चारों तरफ देखने में कि इतना बड़ा एरिया और इतनी अच्छी मतलब डिज़ाइन निकालना, सोचना इतने समय पहले और इतना भव्य बनाना, ये हमें काफ़ी बड़ी बात लगती है। क्योंकि अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है, उस समय इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं था, फिर भी इतना अच्छा बनाया। और देखिए हवादार, ये सभी वेंटिलेशन के लिए कितना सोच समझ के बनाया, ये हमें बहुत बड़ी बात लगती है। हो सकता है आप लोगों को ना लगे, लेकिन हमें बहुत मतलब बहुत अच्छा लगता है कि इतने अच्छे इंजीनियर हम लोगों के यहाँ पहले भी थे, जो प्रॉपर वेंटिलेशन के बारे में, सैनिकों के बारे में और बाहरी आक्रमण ना हो उसके बारे में, और अंदर सिक्योर कैसे करना है रानियों को उसके बारे में, इन सब चीज़ों को सोच के चलते थे और बनाते थे। अब हम आ चुके थे हम लोग बाहर। बाहर हमने ऑटो पकड़ा और निकल गए रामबाग की तरफ। वहाँ से बैठ गए रामबाग के लिए। रास्ते में हमने अंदर से ही पकड़ लिया था ऑटो। तो जितने भी आसपास ये वृक्ष लगे थे हमको इतना अच्छा लग रहा था। इन्हीं वृक्षों से वातावरण मतलब किसी भी चीज़ का है तो शुद्ध रखा जा सकता है, बहुत समय तक उसको जीवित इनकी बदौलत भी रखा जा सकता है। तो ये भी हमको सही लगा दिखाने में। अभी यहीं से कहाँ से स्टार्ट होगा लाल किला वो भी दिखाना था आपको, इसी वजह से हमने और चालू करके रखा ताकि आप लोगों को दिखा सकें। खत्म हो गया भैया मैटर। लाल किला का ये निकलता जा रहा था, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। और आगरा पर मुग़लों का काफ़ी मेहरबानी रही है। लोगों ने आगरा को काफ़ी अच्छे से सजाया, डेकोरेट किया है सही से। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रही है। और हाँ, हम लोगों के मंदिर तो अच्छे होते ही हैं, लेकिन हाँ इन लोगों ने, और ये रास्ते में रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति भी मिलती है। अब इससे घुमा के ऑटो लेके आएगा, ऑटो घुमा के फिर ब्रिज में ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे रामबाग।
आप लोगों को मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे वीडियो ऐसे ही पसंद करते रहिए और लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो तुम्हें पता नहीं है कौन है?